नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, आज हम लदिया घाटी में स्थित इस पारंपरिक घर का भ्रमण करने चलेंगे। ये लदिया घाटी का क्षेत्र है। ये देखो लदिया नदी, इसके चारों ओर का क्षेत्र लदिया घाटी कहलाता है। और लदिया घाटी के ये इस साइड में ये घर है और इसके ऊपर ये स्टेट हाईवे चल रहा है। स्टेट हाईवे का ये सिरा है, ये टनकपुर की तरफ को जा रहा है। और इधर वो जो दूर सामने पहाड़ दिख रहा है, उसके इस साइड नीचे घाटी में लदिया नदी बहती है। ये मकान आप देख पा रहे हैं, मैं इसी मकान की बात कर रहा हूँ। ये लगभग 80 साल पुराना एक पारंपरिक घर है। और इनके ये खेत अभी खाली दिख रहे हैं, लेकिन इनमें गेहूं बोया हुआ है। देखो जूम करके देखते हैं। यहाँ जो ये ब्लैक छत वाला दिख रहा है, ये इनका पारंपरिक घर है। और जिसके ऊपर ये लाल लाल मिर्च सूख रही है सफ़ेद रंग का, ये इनका नया घर है। यहाँ अगल बगल कोई नज़दीक में घर नहीं है। ये आराम से शांति प्रिय ज़िंदगी जीते हैं यहाँ। ये देखो सामने वाले पहाड़, इधर को ये इधर से लदी नदी आ रही है। ये रास्ता जो है ये रीठा साहब से आ रहा है। इधर रीठा साहब है, वहाँ से ये रास्ता आ रहा है। एक बार फिर से मैं घुमा दे रहा हूँ कैमरे को। वो नीचे घाटी में लदिया नदी बहती है। और वो उसके उस साइड वाला एरिया, ये इस साइड वाला एरिया। और ये इनके खेत रहे और ये वो घर रहा। आज हम इसी घर में चलेंगे और देखेंगे यहाँ लोग परंपरागत जीवन किस प्रकार निर्वाह करते हैं। एक बार जूम करके फिर दिखाते हैं घर को। देखो सीढ़ीदार खेत और इनका पारंपरिक घर। नया घर भी है साइड में। ये लोग बिल्कुल शांत घाटी में शांति प्रिय जीवन जीते हैं, बिल्कुल सादगी भरा, कोलाहल से दूर, शांत घाटी में पीसफुल लाइफ। अब देखो इधर को मैंने कैमरा किया, ये रास्ता टनकपुर की तरफ जा रहा है। अब ये है कहाँ, वो देखो आप अगर समझ पाते हो तो। ये हमने मैप लिया। अब इस लोकेशन को मैं 3D में घुमा के दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखो नीचे वो लदिया नदी बह रही है। और अगर ध्यान से देखें तो लदिया नदी से ये देखो कगार बिल्कुल खड़ा हुआ है इस पहाड़ का, जहाँ ये घर बना हुआ है। और ऊपर वो स्टेट हाईवे चल ही रहा है। जो सफ़ेद सफ़ेद लकीर सी दिख रही है, ये स्टेट हाईवे है। और बीचों बीच में इस समय ये मकान है, और इसके अगल बगल जो हरियाली दिख रही है वो इनके खेत हैं। बाकी जो ढाल नुमा दिख रहा है राइट साइड को, ये पहाड़ का ढाल है। क्योंकि इस मकान के इस समय राइट साइड में लदिया नदी बह रही है। और देखो राइट साइड में किनारे पे लदिया नदी दिखने भी लग गई। ये ऐसी लोकेशन पे है और नदी से काफ़ी ऊपर है। ये देखो लदिया नदी रही, ये रही लदिया नदी, और ये इसके दोनों साइड का एरिया। अब इसको और देखो कहाँ पर है, ये मैदानी क्षेत्र से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। चलो अब हम चलते हैं इनके घर को। ये स्टेट हाईवे से जो कनेक्टेड रास्ता है वो रहा इनका। वैसे मैं इस रास्ते को दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन दिखा रहा हूँ। आप लोग भी देखिएगा कि इनके घर को जाने के लिए रास्ता कैसा है, किस रास्ते से ये लोग आना जाना करते हैं। और साथ में मेरी छुटकी भी है, बच्चे भी हैं। आप सफ़र का आनंद लीजिएगा, बीच बीच में कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। इस साइड अभी छाव आ गई है और लदिया नदी के उस साइड वाले पहाड़ों पर देखो धूप है। संभल के। तो हमको तो छोड़ो। अब यहाँ से हम लोग बाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़ेंगे और नीचे को जाएंगे। ये देखो बाएं मुड़े और नीचे को जाने लगे। सामने वो स्टेट हाईवे चल रहा है, वो मकान जो है स्टेट हाईवे के किनारे है। हम लोग नीचे को उतर रहे हैं टेढ़े मेढ़े रास्तों से। जब वापस आएंगे तो हमें यही चढ़ाई चढ़नी भी पड़ेगी। बच्चे खूब एंजॉय करते हैं यहाँ।
इस खेत की घास को काट कर सामने वो रख दिया गया है, इसके पूले बना दिए गए हैं सर्दियों में जानवरों को खिलाने के लिए। ये देखो घास के पूले, एक ढेर वो आगे भी लगा है। ये ढेर लगा कर लिया है, इसको घर ले जाएंगे, स्टोर करेंगे और सर्दियों भर खिलाते रहेंगे जानवरों को। पूरा हाल देखो नीचे घर। ये इनके घर के डॉगी को पता लग गया कोई आ रहा है, भूभू करने लगा। हमारी आवाज ये हमारी छुटकी को भी पता लग गया, देखो वो भी कह रही है भू भू। अब आप लोग यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखिएगा। घाटी में शांत वादी में एकदम पीसफुल लाइफ, कोई शहर का कोलाहल नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, सब कुछ साफ सुथरा शुद्ध प्राकृतिक हाइजेनिक चीजें हैं सब। खाने पीने की चीजें जो हैं वो भी ऑर्गेनिक, कोई केमिकल नहीं। ये इनके खेत हैं, खेतों में ये खुद ही उगाते हैं। आमा ने सुन लिया, देखो आमा आवाज दे रही है छुटकी को। छुटकी और आमा की बातें हो रही हैं। ये छत पे ब्लैक ब्लैक जो है ये काला भट्ट सूख रहा है, और उधर वाली छत पे रेड रेड मिर्च सूख रही है, और आमा इस समय गहत की मड़ाई का काम कर रही हैं। नमस्ते नमस्ते। भाई साहब देखो बैलों से अपने खेतों को जोत रहे हैं। ये यहाँ के छोटे छोटे सीढ़ीनुमा खेत होते हैं ऐसे, और जुताई के बाद जो मिट्टी के ढेले बन रहे हैं वो भाई पीछे ढेलों को फोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ जीवन काफ़ी मंद गति से चलता है, शहर जैसी भागम भाग नहीं है। और जब भागम भाग नहीं है तो ये लोग एकदम पीसफुल लाइफ जीते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ को, टेंशन नहीं रहती ज़्यादा। ये गूल जैसी दिख रही है, नाली टाइप की, हमारे यहाँ तो गूल कहते हैं, यहाँ इसको नहर बोलते हैं। पहले इसमें पानी आता था खेतों की सिंचाई के लिए, आजकल तो ये बंद पड़ी है। ऊपर साइड में इनका खेत है, नीचे घर है, और घर के नीचे फिर खेत है। देखो हम लोग नीचे को जा रहे हैं, वो सामने पहाड़ पे अभी भी धूप है, हमारे यहाँ छाव आ गई है, और बीच में नीचे लदिया घाटी है। यहाँ ये सोलर लाइट लगी है, और जो अभी मैप में मैं कगार जैसा दिखा रहा था वो यहीं पर है। यहाँ से ठीक नीचे एकदम खड़ा ढाल है, ढाल के नीचे लदिया नदी है। ये इन लोगों ने देखो घास स्टोर कर रखी है सर्दियों के लिए, ये घास अभी ऐसी पड़ी है इनकी। चलो एक बार मैं पूरा 360 व्यू दिखाता हूँ। वो इनका घर रहा, ये खेत में बिजली का खंभा लगा है। इधर जो ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जो चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं, ये सिर्फ पेड़ ही नहीं, इन लोगों के जानवरों का हरा चारा है। इसकी पत्तियों को ये जानवरों को खिलाते हैं। सामने देखो धूप है, इधर छाव है, बीच में लदिया नदी बह रही है, इस घाटी में नीचे लदिया नदी है। ये इनकी करेली की बेल है। ये वो स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट है। रात को यहाँ जंगली जानवर खूब आते हैं, बाघ भी आता है, कई बार आ चुका है। इनकी बकरी वगैरह ले जाता है उठा के, कुत्ते को भी ले जाता है। ये देखो इनकी घास स्टोर की हुई है। ये इनका आड़ू का पेड़ है, और ये लेफ्ट साइड से आ रहा है जो ग्रीन ग्रीन, ये है तेजपात का पेड़। तेजपात के पत्तों को ये तोड़ के सुखा के बेचते भी हैं। और आगे जो ये पीला पीला दिख रहा है ये है अखरोट का पेड़, बल्लियाँ लगा के इसको सपोर्ट दिया गया है। चलो अब आगे को बढ़ते हैं। तो पूरा गांव का नज़ारा, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, गाय भैंस बंधे हैं, बकरी भी टहल रही है, आग जल रही है। इधर ये लोग आराम से बैठे। अच्छा जिसमें ये लोग बैठे हैं मचान जैसा बना हुआ है, ये सामने जो इनके खेत दिख रहे हैं, इन खेतों की रखवाली के लिए ये मचान बनाया गया है। तो ये लोग रात को इसमें सो भी जाते हैं। ये इनका घर देखो, ये रसोई है, और पीछे वो पारंपरिक घर। ये चुटकू आग जला रहा है चाय बनाने के लिए। अभी चाय दिखाएंगे कैसी बनेगी। वो देखो दूर सड़क चल रही है, वही है स्टेट हाईवे, और स्टेट हाईवे किनारे वो मकान रहा। नीचे ये इनके खेत हैं, खेतों में अभी अभी गेहूँ बोया गया है, कुछ दिन में हरियाली हो जाएगी इसमें।
इन पेड़ों की जो पत्ते हैं ये इनके जानवरों की हरा चारा है। ये देखो मचान, इस मचान में बरसात के मौसम में बैठने में बड़ा मज़ा आता है। सब तरफ हरियाली, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, ठंडी ठंडी हवा बहती है, मज़ा ही आ जाता है इस मचान में बैठने में। वो भाई देखो चाय के लिए पानी ला रहा है। इधर ये गाय और भैंस चारा खा रही हैं, सूखा चारा। ये इनका किचन। ये पुराना पारंपरिक घर देखो पूरा पत्थर का बना हुआ है। इसमें लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, बस और कुछ नहीं है। चाय की तैयारी। अब देखो चाय में क्या क्या है वो देखो। चूल्हे पे चाय बन रही है देसी स्टाइल में, आग में पकाई जाएगी लकड़ियों पे आग जला के। इसका ढक्कन खोल एक बार। क्या क्या डाला है इसमें? तेज पत्ता, अदरक। चाय पत्ती ये है ट्रेडिशनल चाय, ब्लैक टी या काढ़ा। इसमें तेज पत्ता, चाय पत्ती और अदरक डाला गया है। ये इनका पारंपरिक चूल्हा है। इधर उधर पत्थर लगाए, बीच में लकड़ी रख के जला दी, चूल्हा बन गया। लकड़ियाँ यहाँ भरपूर होती हैं, दिक्कत नहीं है, भरपूर जलाती हैं। इस चाय का टेस्ट भी करेंगे ये। चलो नीचे को चलते हैं, थोड़ा इनका गोठ वगैरह देखते हैं। ये जो घास फूस पड़ा दिख रहा है, ये जो ढेर है, इस ढेर को तो ये खाद के गड्ढे में डाल देंगे और इधर जो ये फैली हुई है इसको सुखा के फिर गोठ में डाल देंगे। ये इनका गोठ रहा, इसमें इनकी बकरी रहती है। ये जिस गेट पे डंडा लगा है इस वाले में, ये बकरी का गोठ है, गाय भैंस का गोठ है। ये मकान बेसिकली 3 पार्टों में डिवाइड होता है। सबसे नीचे का पार्ट है बेसमेंट, फिर मिडल पार्ट जहाँ ये लोग रहते हैं, और सबसे टॉप में स्टोर। ये नीचे का दरवाज़ा जो दिख रहा है ये बेसमेंट है, जिसको गोठ कहते हैं। और ये बंद टाइप का दरवाज़ा दिख रहा है बीच में, ये मिडल एरिया जहाँ ये लोग रहते हैं। ऊपर वो वेंटिलेटर जैसा दिख रहा है, 2 वेंटिलेटर हैं, एक बंद है एक खुला है, वो इनका स्टोर है। इसमें ये लोग सामान स्टोर करते हैं। बाकी इधर ये नया वाला घर, नए वाले घर में ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते, पुराने वाले में ही रहते हैं, क्योंकि पुराना वाला गर्मियों में ठंडा रहता है, सर्दियों में गर्म रहता है। देखो बच्चे लोग चाय पका रहे हैं। लक्ष्य चाय पका रहे हो? चाय पक रही है चाय। हमर भीतर धुआं हो लेगा कहाँ की नहीं हो लेगा। चुटकी फूल पत्तियों के साथ खेलने में मस्त है देखो। लक्ष्य चाय पक गई नहीं? ए अरविंद, ये उखाड़ चाय दिखा कैसी हो रही है। उठा लेगा या किसी चीज से उठाना है? अभी तो उबली भी। चाय अभी बॉयल नहीं हुई है, सारी चीज़ें पड़ चुकी हैं इसमें। देख सही यहाँ तो ये हमारे खेत हैं, इसमें अभी गेहूं की बुआई हो गई है और इधर ये अभी बीन लगी हुई है, हरी बीन। इसको ये अब तैयार होने वाली है। अब इसमें आलू और पालक बोएंगे। धनिया बुए को इसमें धनिया और आलू लगो लहसुन। ये हमारी धनिया लगो रसोई है। यहाँ रसोई है। भाई साहब ने अभी अपनी किचन और खेतों के बारे में बताया, और किचन के अंदर चलेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले चाय देख लेते हैं। कहाँ तक पहुँची? ये लक्ष्य क्या कर रहा है देखो। देखो चाय बॉयल हो रही है। लेकिन आज हो अब चलते हैं किचन के अंदर। मक्की का पत्ता इसमें
इसके अंदर मधुमक्खियाँ हैं। अच्छा, इसमें है मधुमक्खियाँ? हाँ, अच्छा, ये अभी बॉक्स है, इसके ये अंदर है। बॉक्स है हाँ। मधुमक्खियों का। हाँ, और मधुमक्खियों का रास्ता बाहर से? बाहर से, उधर से, पीछे से, बैक साइड से रास्ता। ठीक। ये रसोई होगी, ये चूल्हा, ये ऊपर लकड़ी रखने वाला। अच्छा, ये बरसात गैप में- भी है। बरसात में, जब बरसात होती है ना, इसमें लकड़ी रखते हैं यहाँ। भाई साहब ने अभी अपने किचन के अंदर का व्यू दिखाया। अभी अपने मकान का बेसमेंट अर्थात गोठ का एरिया दिखाने जा रहे हैं। ये हमारा गोठ है, इसमें हम जानवरों को जाड़ में बांधते हैं। इसमें यही, और ये क्योंकि ठंडा जब ज़्यादा हो जाता है तो इसके अंदर होगा कहीं बंद। देखो, इसमें जो छत है इसकी, वो पूरी लकड़ी पूरा की मिट्टी है, से लिपाई साल करके की रखे लकड़ी हैं। है ये। और इसके चारों ओर की दीवारें कम से कम 2 से 2.5 फीट मोटी हैं, इसलिए अंदर ठंड नहीं जाती। ये है बकरी का गोठ। ये 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 बकरी के गोठ, इसमें बकरी पालते हैं। उसके बाद यहाँ अब इनका बेसमेंट का एरिया गोठ वाला कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं मिडल वाले एरिया जहाँ ये लोग रहते हैं। ये हमारा मकान है। ये पूरा, इसमें क्योंकि जाड़ में इसमें सर्दी नहीं लगती है। ये मधुमक्खी का वो है। अच्छा, यहाँ भी है मधुमक्खी का? हाँ, ये मधुमक्खी का बॉक्स है। इसके उस साइड से रास्ता है, बाहर से। बाहर से। ठीक। इस मिडल एरिया में जो फर्श है, पूरा पार्टीशन है और छत है, वो सब साल की यहाँ लकड़ी से, का है। यहाँ से। ये एरिया चारों ओर से तो 2 से 2.5 फीट मोटी दीवार से कवर है और अंदर पूरा लकड़ी से। अच्छा, इसमें भी है मधुमक्खी का बॉक्स एक। हाँ, ये भी है। और ये क्या कहते हैं, हमारा गेहूँ रखने और धान रखने वाला बॉक्स है। अच्छा, धान गेहूँ रखते हैं इसमें? हाँ, हमारे यहाँ लकड़ी का। इसमें कपड़े रखते हैं। हाँ, एक बॉक्स ये रहा ना, हाँ। ये। चलो, इस ट्रेडिशनल घर की जो बनावट है और जो इसमें इस्तेमाल किए गए पदार्थ हैं, उन वजहों से ये गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में और ये गर्म रहता मकान है। है। अब ये चलते है हैं कि इनके लास्ट ऊपर में स्टोर की तरफ। यहाँ ये जाड़ में हम आग जलाते हैं इसमें, जब ज़्यादा ठंडा हो गया तो। बहुत ज़्यादा ठंड में ये लोग यहाँ आग इस टाइम जला के बर्फ पड़ती इस है तो ऊपर यहाँ स्टोर वाले पहाड़ों एरिया पे में जो धुएं बर्फ को बंद पड़ती कर थी, देते उस हैं, टाइम में इसका यूज़ करते थे। जिससे ऊपर की सर्दी मकान में नीचे ना आए। और ये इधर से, और यहाँ ये इसमें मक्का टांगते हैं जब मक्का हो जाती है। और इधर ये हमने अपने अदरक रख दी है सभी अंदर, क्योंकि बीज के लिए पूरा। अब तक आप लोगों ने देखा ही इसमें होगा, इस खाना मकान बनाते में हैं जब बारिश ज़्यादा पत्थर ठंडा हो मिट्टी गया के तो। अलावा लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है और सब साल की लकड़ी है। साल की लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है, बहुत लंबी चलती है। ऐसा माना जाता है इसकी उम्र 300 साल होती है। तभी तो कहते हैं 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा। ये ऊपर, इसके ऊपर पटा, नीचे वो बीच में मिट्टी डाल के ऊपर पठाल हैं, जो कि इसमें जाड़ में ठंडा नहीं होता है। स्टोर की तरफ जाते हैं जो सीढ़ी से ऊपर को, उसका स्लाइडिंग दरवाज़ा ये नीचे से है। और यही दरवाज़ा ये ऊपर स्टोर की साइड से, स्टोर की तरफ से ऊपर से स्लाइड खोलना बंद करना। फायदा ना फिर पकड़ना धीरे से। अब देखो चाय का आनंद लेते हैं। प्राकृतिक शुद्ध चाय, काढ़ा। आज सब
ब्लैक टी, लक्ष्य तेज ऐसा मत पत्ते करो। वाली मसाला टी। ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक चाय है। ये मत करना, मत करो। इसको पीने से ये तो लगा ले। तरह तरह के लाभ हैं, हानि कोई नहीं। काट दो। इसमें सिर्फ एक चाय पत्ती पड़ी है जो बाहर की है, बाकी सब इनके घर का है। इन्होंने चीनी की जगह इसमें गुड़ डाला है। बाकी अदरक, तेजपात, ये चीज़ें हैं, सब कुछ आप इनके लोगों घर ने तो का है। एकदम साल हाल तैयार करके ठंडा लग रहा है ये सही। प्योर ऑर्गेनिक चाय होगी। पजामी लेके आया कि यानी बच्चे आराम से बैठे हैं मचान में, चाय का आनंद। वाओ, मज़ा आ गया। हाँ, बीन उठा ला लो टमाटर को। देखो ब्लैक टी ब्लैक टी बन गई। बहुत ही टेस्टी होती है। हाँ पकड़ लो। ये इनका सिलबट्टा जिससे ये मिर्च मसाला पीसते हैं। आजकल भी हम इसी का यूज करते हैं, इससे ही सिलबट्टे में पीस के। ये क्या हो रहा है? किस किस को समझ आया? धीरे धीरे पक रहा है पहले। अमरूद को भून रहे हैं। अमरूद भी इनके पेड़ का ही है। भून के खाने से हम नहीं लगेगा ना। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अमरूद को भूनने से बताते हैं इसकी तासीर बदल जाती है और ये सर्दी जुकाम में काफ़ी लाभ कर देता है। हाँ सी। भून के खाने पे इसका टेस्ट तो बदल जाता है। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, मुझे तो पसंद आता है। हाँ। और सबसे मेन चीज़ तो ये सर्दी जुकाम में आराम तो देता बोलते हैं हाँ। है। खान ना, ये रखा है हमने वो काला अपना। ये क्या चीज़ है? किस किस को समझ आया? भाई साहब ने मुझे दिखाया, मेरी समझ में नहीं आया। जब भाई साहब ने सब कुछ दिखाया समझाया तब समझ में आया। आ रहा है किसी की समझ में क्या है ये? इसका दूसरा पार्ट देखो, अभी लेके आते हैं भाई साहब। ये पहला पार्ट है, ये रहा देखो दूसरा पार्ट। इसमें वाला इसमें अपना यस, ये है मूसल। ये रही मसाले ओखली। भूनते हैं और क्या कहते हैं, हाथ मुंह धोने के लिए। आजकल जैसे ठंडा हो गया तो फिर हाथ वो नहीं निकलता बच्चे ना। अब इस चूल्हे पर पानी गर्म करते हैं। तो जब चूल्हे का हाँ। कोई यूज नहीं होता है तो आग बुझाते नहीं ये लोग, बल्कि उसमें पानी गर्म करने रख देते हैं और इस पानी को अपने घर के दैनिक कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ ठंडा काफ़ी होता है और लकड़ी पर्याप्त मात्रा में, तो लकड़ी जलती रहती है, पानी गर्म होता है। अब भाई साहब आप लोग दिखाएंगे पैदा अपनी मधुमक्खियों का एग्जिट पॉइंट। जो अभी मकान में इनने बॉक्स दिखाए थे, उस बॉक्स में उन्हें कहाँ से आना जाना करते हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं करेंगे, ऐसे धीरे से आ जाओ, ऐसे बोलेंगे। निकल नहीं रही कोई। अभी निकलेंगे। देखो जहाँ से मधुमक्खियों का ये एग्जिट एंट्री पॉइंट है, यहाँ पत्थर हैं और पत्थरों के बीच में मिट्टी लगी है। यानी मिट्टी और पत्थर की दीवार है, सीमेंट वाली नहीं। सीमेंट वाली में ये नहीं आते हैं, ऐसा भाई साहब ने ही बताया मुझे। और इस दीवार के उस साइड अंदर बॉक्स लगा है, वहाँ से आना जाना कर देंगे। और ये अपनी मधुमक्खियों का ही नेचुरल शहद अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये इनके किचन वाला बॉक्स है, कमरे वाले बॉक्स आगे हैं दोनों। और कहाँ आगे? आराम से खाना। ये है कमरे वाला बॉक्स का एंट्री एग्जिट पॉइंट। मधुमक्खियों के आवागमन से देखो पत्थर बिल्कुल साफ हो गया है, काला काला दिख रहा है, यानी कोई धूल धक्काड़ नहीं जमी है। बाकी इधर उधर देखो पत्थर ब्राउन है, यानी उस पर धूल धक्काड़ जमा हुआ है। हमेशा आना जाना है यहाँ से मधुमक्खियों का। इनके पास 3 बॉक्स है मधुमक्खियों के, समय समय पर ये शहद निकालते क्योंकि रहते हैं। मिट्टी वाले कच्चे मकान में रहते हैं ना, सीमेंट वाले मकान में नहीं है होते। और कोई नहीं आ रही? आएगी उससे अभी अभी ठंडा होता है ना। मधुमक्खी शहद लेके गई अंदर भी।
इसमें लास्ट फिनिशिंग छत का फिनिशिंग दूसरा कवर किधर है? तीसरा वाला वो आगे है इनका। 3 बॉक्स हैं टोटल। इसमें कौन है बहुत तेज में चल ये देखो इनका पारंपरिक घर। छत इसकी पत्थर के पटाल की है। इस पत्थर के नीचे मिट्टी, मिट्टी के नीचे लकड़ी, यानी लकड़ी के ऊपर मिट्टी थोप के उसके ऊपर पत्थर जमा दिए गए हैं। खेत में इनके बैल बंधे हैं, जिस खेत में अभी ये जुताई कर रहे थे। उस साइड इनका नया वाला मकान कंक्रीट वाला। ये पारंपरिक घर, ये इनकी रसोई, और वो नीचे साइड वाले खेत। ये देखो मचान में लोग बैठ के आराम से गपशप कर रहे हैं। और ये पीले पीले पत्ते अखरोट का पेड़ है। वो सामने दूर स्टेट हाईवे चल रहा है, घर से काफ़ी दूर है इनके। ये देखो इनका दूर से मैंने व्यू लिया। ये इनके खेत हैं, इसमें समय गेहूँ बोया हुआ है। ये लोग यहाँ बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से रहते हैं, प्रकृति की गोद में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। मुझे ये लाइफस्टाइल बहुत ही पसंद है। आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, बाकी इनका रहन सहन कैसा लगा। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।